एक बार उद्घोष लगाएंगे मेरे साथ। भारत माता की। पीछे से आवाज नहीं, दोनों हाथ ऊपर उठा के आनी चाहिए। जो भी कार्यकर्ता है तुम एक बार सब इधर आ जाओ। हम यहां अधिवेशन कर रहे हैं, अपने आगे की योजनाओं पे बात करेंगे, रोडवेज की बात करेंगे और अपने इधर टहल रहे हैं। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके अपन उद्घोष लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बंधुओं, मंच पर विराजमान आज के इस संभागीय अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे हैं आनंद सिंह जी, और मंच पर विराजमान मेरे मार्गदर्शक के रूप में माननीय जयंती जी भाई साहब, राजबिहारी जी भाई साहब, प्रशांत जी भाई साहब और उपस्थित सभी पदाधिकारी और उपस्थित बंधुओं और बहनों, मैं दो बात करूंगा, दो विषय रखूंगा। आज की जो परिस्थिति में जो रोडवेज चल रहा है, पिछली सरकार में भी हमने जो करप्शन के मामले उठाए थे, जिसका जिक्र माननीय राजबिहारी जी भाई साहब ने, जो मुख्य वक्ता उन्होंने विषय को रखा था कि बसों में जो अनुबंधित वाहनों में जो भ्रष्टाचार हुआ था, वो 200 करोड़ रुपए का रोडवेज को चूना लगा था। परंतु फेडरेशन ने उस वक्त भी यही बात कही थी कि अगर रोडवेज उद्योग को सुधारना है, रोडवेज उद्योग को लाभ में लाना है या रोडवेज उद्योग की रक्षा करनी है, तो बंधुओं, हमने उस वक्त भी यही बात रखी थी और हमने उस वक्त भी यही मंशा जाहिर की कि अगर रोडवेज उद्योग को लाभ में लाना है तो रोडवेज के अंदर जो बिगड़ी हुई रोडवेज की आंतरिक व्यवस्था है, उसमें सुधार करने की आवश्यकता है और उसकी शुरुआत हुई है। परंतु उस शुरुआत से अभी हम आश्वस्त नहीं है कि वो शुरुआत, हमने कई मुद्दों के ऊपर मैनेजमेंट को और राज्य सरकार को बताया है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी जल्दी में थे क्योंकि उनका जन्मदिवस था, इसलिए बाकी आज मुझे वो विषय में उनके समक्ष रखना था। आज रोडवेज में जिस ढंग से मुख्यालय में बैठने वाले, हमने बात की उस वक्त में भी कि जो मुख्यालय में बैठने वाले जो अधिकारी हैं, हमने ये निवेदन किया कि राज्य सरकार के जो आदेश हैं उनमें 3 वर्ष में उनका मुख्यालय या उनका जो कार्य क्षेत्र है बदलना चाहिए। परंतु जो कुछ भारतीय मजदूर संघ की गरिमा है मित्रों, मैं ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करूंगा, परंतु कुछ जो सेवक अधिकारी हैं, क्योंकि चमचा उनको कहना उस शब्द की भारतीय मजदूर संघ की हमारी गरिमा के अनुरूप नहीं होगा, परंतु कुछ जो सेवक अधिकारी लगे हुए हैं जिनका काम और काम आने वाले मैनेजमेंट को चापलूसी करके उनको गुमराह करके रोडवेज के जो नीचे के जो कर्मचारी हैं, चाहे ड्राइवर, चालक हो, परिचालक हो, मैकेनिक हो, उनकी जब मांगों को विस्तार से वहां रखा जाता है तो उन मांगों को डिनाई करने के लिए वो अलग अलग रास्ते गलियां निकालने का प्रयास करते हैं। और उनके जब प्रमोशन की जो बात आती है तो वो अपने प्रमोशन के लिए अलग से रास्ते ढूंढते हैं। 2800 पे ग्रेड की जब हमने बात की, हमारे मैकेनिक भाइयों के लिए 2800 पे ग्रेड, 2400 जो आर्टिजन ग्रेड है, उनको 24 से 2800 करने का निवेदन हम कब से कर रहे हैं। उन्हें 250 पे ग्रेड देने के लिए, उनको रोकने के लिए
जो मुख्यालय में जो सेवक अधिकारी बैठे हुए हैं उनमें अलग अलग रास्ता बताते हैं मैनेजमेंट को कि इसमें इतना लोड पड़ेगा, इतना इस पर बर्डन आने वाला है। और वही अधिकारी, मुझे बड़ा अफसोस होता है, बड़े शर्म की बात है, अपने 8600 पे ग्रेड के लिए सचिवालय के चक्कर काट रहे हैं कि उनका पे ग्रेड 8600 या 8200 हो जाए। आपको नीचे तबके के कर्मचारियों को तो आपको ग्रेड पे नहीं देना, 2400 2800 ग्रेड तो आपको बहुत आ रही देने में, और उनके लिए आप 7200 और 8600 8200 की पे ग्रेड के आप सचिवालय के चक्कर काट रहे हैं। हमारी बहनों का जो अभी माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया गया चाइल्ड केयर लीव देने का, हमने राजस्थान के अंदर पहली यूनियन, पहला संगठन होगा भारतीय मजदूर संघ का राजस्थान परिवहन निगम कर्मचारी फेडरेशन, आज दिन तक इतिहास में बंधुओं सिर्फ चालक को निगम का प्रथम व्यक्ति माना है। परंतु किसी भी संगठन के, रोडवेज के किसी भी संगठन ने उन प्रथम व्यक्ति के न्याय की बात नहीं करी। फेडरेशन पहला संगठन है जो हमने चालकों का प्रमोशन चैलेंज सर्जन करने के लिए हमने दबाव दे रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, और वो करवा के रहेंगे। मैं उसी सेवक अधिकारियों की बात करता हूं। जब चालकों का प्रमोशन चैनल के लिए हमने, जब मैनेजमेंट से वार्ता हुई और मैनेजमेंट ने कहा कि क्या हो सकता है, तो हमने महाराष्ट्र से, गुजरात से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से वहां के चालकों के प्रमोशन चैनल के सेवा नियम मंगवाए और मैनेजमेंट को दिए। मैनेजमेंट उस पर कार्रवाई प्रारंभ करे उससे पहले जो सेवक अधिकारी मुख्यालय में बैठे हुए हैं, राज्य सरकार ने जो अभी सचिवालय के जो मोटर गैरेज के जो चालक लगे हुए हैं उनका एक प्रमोशन चैनल वहां सृजन किया। 9, 18, 27 के जो पे ग्रेडों में चेंज करते हुए उनको एक अलग से उन्होंने प्रमोशन चैनल किया। वो सेवक अधिकारी उन्होंने मैनेजमेंट को कहा साहब कि ये चालकों का प्रमोशन चैनल एटीआई करना, ट्रैफिक कंट्रोल करना अपने यहां ठीक नहीं है, राज्य सरकार ने जो भी किए अपन उसकी अनुपालना में कर देते हैं। मैंने उनसे निवेदन किया, जब मुझे ये पता लगा कि इन्होंने जो गवर्नमेंट कमेटी की है उन चालकों के प्रमोशन चैनल के लिए ये सचिवालय के जो आदेश है उनको लागू करने के मूड में है, मैंने उनसे एक प्रश्न किया कि आप सचिवालय सेवा की बात कर रहे हो, सचिवालय की बात कर रहे हो, मोटर गैरेज के जो ड्राइवर है उनकी बात कर रहे हो। मैं क्योंकि रोडवेज के जो ड्राइवर है और उनमें बहुत अंतर है। सचिवालय के अंदर जो चालक लगे हुए हैं वो एलएमवी से लाइट मोटर व्हीकल एक्ट के उनके जो लाइसेंस बने हुए हैं वो कार चलाने के हैं। हमारे जो चालक है रोडवेज के जो चलाने के जो उनके पास लाइसेंस है वो हेवी व्हीकल चलाने के लाइसेंस है, उनकी तुलना कैसे कर सकते हो आप? हमें यह स्वीकार्य नहीं है। उससे उस प्रमोशन चैनल से हमारे चालक भाइयों का कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए मैं मैनेजमेंट को स्पष्ट रूप से निवेदन करके आया हूं कि अगर चालकों का प्रमोशन चैनल हो तो अन्य राज्यों में जो रोडवेज पे जो चालक प्रमोशन चैनल है उसी के आधार पे करिए, वरना हमें स्वीकार्य नहीं है। अभी निगम मैनेजमेंट आया है, निगम मैनेजमेंट वाहवाही खूब ले रहा है कि हम वेतन दे रहे हैं, समय पर वेतन देना शुरू कर दिया हमने। 2024 दिसंबर तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों का भुगतान कर दिया रोज अब टीवी पे, क्योंकि जो निगम प्रबंधन मुख्यालय में सिर्फ प्रबंधन बैठा है वो डीपीआर में माननीय प्रबंध निदेशक डीपीआर के अंदर जनसंपर्क अधिकारी रह चुके हैं। इसलिए इनका पत्रकारों के साथ लाइजन है, पत्रकारों के साथ इनका उठबैठ है, इसलिए ये ऐसी न्यूज़ें चलवा देते हैं। क्यों? वो आप पैसा आप ला के आए थे क्या? जो राज्य सरकार ने आरटीडीआई फंड के 855 करोड़ रुपए जो स्वीकृत किए हैं
वो भारतीय मजदूर संघ की देन है। हम इस मंच के साथ दावे के साथ कह रहे हैं कि वो भारतीय मजदूर संघ ने स्वीकृत कराए हैं राज्य सरकार से 855 करोड़ रुपए। उसकी बदौलत ही जो रोडवेज कर्मचारियों का वेतन 3 या 4 तारीख को मिल रहा है, रेगुलर हुआ है। और ईश्वर ने चाहा तो मार्च तक का भुगतान अगले माह, जो मार्च 2025 तक की जो सेवानिवृत्त हुए हैं, अगले महीने उनका भुगतान भी हो जाएगा। आप अपने आप को ईमानदार बोल रहे हैं, और होंगे आप ईमानदार, परंतु जो आपके नीचे, जो आपके सीटों के नीचे आपके अधीनस्थ जो कर्मचारी, जो सेवक अधिकारी लगे हुए हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को पार कर दिया है। ये हमारे पास प्रामाणिक सबूत है इस चीज के। और आप जिस प्रकार से उनको सपोर्ट कर रहे हैं, अभी एक मामला नया आया है। सेवानिवृत्ति के पश्चात जो रोडवेज में कोई पोस्ट नहीं है, आपने एक नया पद सृजन कर दिया है, यातायात सलाहकार का, और आपने उसको जोन की आदेश करके पूरे जोन पर यातायात सलाहकार लगा दिए गए। माननीय प्रबंध निदेशक महोदय, मैं इस मंच के माध्यम से निवेदन कर देना चाहता हूं कि जिस यातायात सलाहकार को आप ईमानदार की मूर्ति बैठ के समझ करके वहां लगाया है ना, आपने जरा टीवी उठा के देखिए, टीवी की न्यूज खोलिए, जिस भ्रष्टाचार के जो रोज उनके वहां कारनामे खुल रहे हैं, जो चिटफंड कंपनियों के उनके नाम उछाले जा रहे हैं, कहीं न कहीं उस भ्रष्टाचार के और उसके छींटे आप तक नहीं उछले, तो इतना सावधानी रखिए, ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों को सपोर्ट करना बंद कीजिए। जो आपकी ईमानदार छवि में जो दाग लग रहा है, जो नीचे लेवल के जो अधिकारी हैं, जो अपना कुकर्म कर रहे हैं, ये छींटे आपको सावधानी की आवश्यकता है, कहीं ये छींटे आप तक नहीं पहुंचे। बंदो, और भी बहुत कुछ है। हम समय समय पर रोडवेज कर्मचारियों की बात राज्य सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, उनमें और उसके परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। जब हमने बात अनुकंपा नियुक्ति के अंदर फर्जीवाड़े की, फर्जी डिग्री की बात हमारे सामने आई और हमने इस मुद्दे को प्रमुखता से रखा, राज्य सरकार का धन्यवाद देना चाहूंगा मैं कि इन्होंने उस मुद्दे को समझते हुए वो जो अनुकंपा नियुक्ति में सहायक यातायात निरीक्षक की भर्ती थी उसको